है जो इंसान के सिर से लेकर पांव तक उसके अंदर जितने भी लाचारी कमजोरियां हैं, जो भी उसके अंदर पाप है, जो भी उसके अंदर गुनाह है, हर चीज को सिर से लेकर पांव तक उसके गुनाह को निकाल देता है। खुदावन जब अपना भोजन देता है, अपना कलाम देता है, अपना वचन देता है, फिर इंसान के अंदर नई ताकत आ जाती है। आज भी जमाना के अंदर खुदावन के बेटे और बेटियां जो यीशु के साथ चलने वाले हैं, जो यीशु की इबादत करने वाले हैं, जो यीशु को नाम ऊंचा करने वाले हैं, आज भी ऐसे शाऊल बहुत सारे खड़े हो चुके हुए हैं और ऐसे शाऊल को खुदावन अपनी रोशनी के द्वारा, अपनी ज्योति के द्वारा उनको साफ और पाक। हालेलुया, बहुत कम है। हालेलुया, और कम है। हालेलुया, जब जितनी ज्यादा हम हालेलुया करते हैं उतनी ज्यादा बरकत हमारे ऊपर आता है, तेजी से आती है। अब वक्त आ चुका है कि हम खुदा के पाक कलाम की ओर हम पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत हम सुनते हैं कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? ये कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम देखते हैं कि जब से खुदावंद का इस पैगाम का मैसेज जो है, खुदावंद का संदेश जो है, खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम जो है, जब से इस दुनिया से शुरू हुआ है, तब से लेकर तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को, तमाम खुदा के खातों को सताया गया है। और ये सताव जो है ये सदियों से चलता आ रहा है। जब नबी लोग इस धरती के ऊपर काम करते थे, खुदा की खिदमत के आगे ले जाते थे, तो उस जमाना में भी बहुत सारे सताव करने देने वाले लोग थे। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आए और इस जगह के अंदर आकर उन्होंने लोगों के बीच में आसमान की बादशाही के लिए पैगाम दिया, मैसेज दिया, संदेश दिया, उस वक्त भी बहुत सारे लोग फरीसी, सदूकी, शास्त्री और न जाने कितने लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के उसके पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद खुदा के रसूल आए, उसके शागिर्द आए और उन्होंने भी जब खुदा की खिदमत के काम को शुरू किया तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदा के खात्मों को सताव की दिया। ये सताव जो है ये सदियों से चलता आ रहा है और इस सताव के बीच में ही बहुत सारे लोग नजात पा गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट गए। लेकिन परमेश्वर वो आज भी इस कोशिश के अंदर है कि लोग जो हैं वो बच जाएं। लेकिन आज भी खुदा का पैगाम जो है वो दुनिया भर के अंदर दिया जा रहा है। आप देखते हैं गांव में, शहरों में, कस्बों में
बहुत सारी जगहों के अंदर आज भी खुदा का पैगाम जो है वो सुनाया जा रहा है। खुदा के खादम रुके नहीं, शताब्द साथ साथ चलता आ रहा है। नबियों के जमाना में भी था, फिर खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में भी था, फिर खुदावंद के जितने भी शागिर्द थे उनके जमाना के अंदर भी सताव चलता आ रहा था। लेकिन अंतिम दिनों के अंदर जबकि हम लोग इस आखिरी जमाना के अंदर हम गुजर रहे हैं और आज भी हम देखते हैं कि ये सताव जो है ये चलता ही आ रहा है। लेकिन अजीजों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बातों से समझते नहीं, कलाम से समझते नहीं। खुदा के खादम जब उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, बातें करते हैं, वचन सुनाते हैं, तो भी उनके ऊपर ही वो चढ़ आते हैं। आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम देखेंगे जिसने अपनी ही जाति के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उसने बड़ी दिलेरी के साथ काम को किया। बड़ी दिलेरी के साथ उसने लोगों को, जो खुदा के लोग थे, उनको सताया गया। जी हां अजीजों, आज मैं उस शाऊल के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कुछ लोग जो हैं वो बातों से नहीं बल्कि लातों से समझते हैं। उनको बातें नहीं समझ आती, लेकिन जब खुदावंद की ओर से ये डंडा खड़ा होता है फिर वो अपने आप को नीचे करते हैं। शाऊल के जीवन के अंदर एक बहुत ही धुन थी कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मसीह लोगों को मार रहा हूं, मसीह बेटों को, मसीह बेटों को, इनको मैं पकड़ता हूं, बांधता हूं, इनके बीच में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसके अंदर जो खास बात थी वो ये थी कि लोगों का कत्ल तक हो जाए, और उस कत्ल के बीच में उसका हाथ जो था वो सबसे बड़ा था। जब स्टीफनस के ऊपर पथराव किए गए, पत्थर मारे गए, जो खुदा का बंदा था, उस वक्त जो लोग उसका कत्ल कर रहे थे उनके कपड़ों की जिम्मेवारी शाऊल के हाथ में थी। वो उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। लेकिन इसके अंदर और भी बेदारी होती गई, और भी जोश भरता गया, और भी इसके अंदर बहुत काम था कि मैं अपनी कौम के लिए, अपनी भ्राती के लिए, अपने लोगों के लिए मैं और भी काम करूं ताकि मेरा नाम जो है वो जलाल पा सके। बाइबल ये बताती है, जब हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 3 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इसके बारे में क्या कहते हैं, चलिए हम सुनेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 3 से 6 तक पढ़िए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज सुनी कि ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा कि ए खुदावंद तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। अजीजों, ये वाक्य उस समय का है जब शाऊल यरूशलेम से दमिश्क की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था ताकि वो जाकर उस दमिश्क के अंदर जो आराधनालय थी, जो पवित्र स्थान था, जो मंदिर था,
उस मंदिर के अंदर जो लोग इबादत कर रहे थे, बंदगी कर रहे थे, खुदा की स्तुति कर रहे थे, उसके अंदर ये था कि वहां पर जाकर जितने भी खुदावंद यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं, उन लोगों को मैं पकड़कर यरूशलेम के ले आऊं, ताकि ये लोग भी वहां पर रखे जाएं, इनको भी कत्ल किया जाए। उसने अपनी सारी इस चिट्ठी को लेकर, जो वहां के प्रधान थे यरूशलेम के, वहां से चिट्ठी ली और लेकर जैसे ही वो अपने ग्रुप को लेकर वो जा रहा था, लेकिन खुदा की निगाह, खुदा की नजर उसके ऊपर बनी हुई थी। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, ठीक दमिश्क के नजदीक, अभी शहर के अंदर प्रवेश नहीं किया, जैसे वहां से जा रहा था, बाइबल ये बताती है कि चलते चलते जैसे ही दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ठीक खुदावंद की ज्योति उसके ऊपर चमकी। आज बड़े होड़ के साथ सुने, ज्योति जो है ये वो ज्योति है जो इंसान के सिर से लेकर पांव तक उसके अंदर जितने भी लाचारी कमजोरियां हैं, जो भी उसके अंदर पाप है, जो भी उसके अंदर गुनाह है, हर चीज को सिर से लेकर पांव तक उसके गुनाह को निकाल देता है। ये वो रोशनी है। बाइबल ये बताती है कि चलते चलते जैसे ही दमिश्क के निकट पहुंचा, तो उसके ऊपर रोशनी आ गई। और रोशनी जब आई तो वो बाइबल ये बताती है कि एकदम ठीक उसके ऊपर जैसे ही पड़ी, वो आपकी आंखों के अंदर बंद होगी और एकदम वो जमीन के ऊपर पड़ गया। लेकिन कान उसके खुले थे, आंखें बंद, लेकिन जो सवाल कर रहा था उसने कहा, ऐ साऊल तो मुझे क्यों सताता है? उसने भी आगे सवाल किया, क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने क्या कहा? मैं यीशु हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं यीशु हूँ। यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी जमाना के अंदर खुदावंद के बेटे और बेटियां जो यीशु के साथ चलने वाले हैं, जो यीशु की इबादत करने वाले हैं, जो यीशु को नाम ऊंचा करने वाले हैं, आज भी ऐसे शाऊल बहुत सारे खड़े हो चुके हुए हैं। और ऐसे शाऊल को खुदावंद अपनी रोशनी के द्वारा, अपनी ज्योति के द्वारा उनको साफ और पाक करता है। चाहे वो कुछ भी करें, किस हालत में भी हो, अजीजों, बाइबल ये बताती है कि वो चलते चलते एकदम रोशनी जब उसके ऊपर आई, ज्योति आई, तो उसने सवाल किया। और उसका सवाल था कि है शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? उसने भी कहा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और आगे, उठ शहर में जा। अभी शहर के अंदर नहीं गया, ये शहर के बाहर ही पकड़ लिया। अगर ये शहर के अंदर चला जाता तो वहां पर आराधनालय के अंदर क्या औरतें, क्या मर्द, जितने भी उसकी इबादत कर रहे थे, ठीक सबके सबका कत्ल हो जाना था। लेकिन खुदा ने अपनी ही प्लानिंग के अनुसार शाऊल को वही पकड़ लिया, वही उसको जकड़ लिया और बाहर शहर के अंदर उसको एंटर नहीं करने दिया और शहर के बाहर ही उससे बातचीत कर दी। बाइबल ये बताती है कि उसके साथ जितने भी लोग थे, उसका ग्रुप था, वो भी उनकी आवाज को सुन रहा था, लेकिन उनकी आंखें खुली थी, उनकी आंखें नहीं गई। ये रोशनी सिर्फ शाऊल ही के ऊपर पड़ी गई। उनकी आंखें खुली, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो ध्यान से सुन रहे थे कि जो आवाज बोल रहा है वो साफ आवाज से कह रहा है, मैं यीशु हूं
और मेरा जहां तक ईमान रखता है, मैं ईमान रखता हूं कि वहां के जितने भी शाऊल के साथ लोग थे, वो लोग भी तौबा के लिए तैयार हो गए होंगे। जितने भी उसके साथ साथी गए थे पकड़ने के लिए, उस आराधना लाइफ के अंदर, उस चर्च के अंदर, उस मंदिर के बीच में, वो सबके जीवन भी खुदा ने बदल दिए हो। खुदा ने देखा, उसे पकड़ा। अजीज और बाइबल ये बताती है, फिर खुदा का पाक कलाम आगे चलकर हमें ये बताता है, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 17 और 18 पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ मिलता है, सुनिए। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ। उस घर में गया, कहां? जहां पर शाऊल ठहरा हुआ था। हेलो, यहूदा के घर के अंदर शाऊल जो ठहरा हुआ था, उसके हाथ को पकड़कर वो लेके, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो अंधा हो चुका था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उनको पकड़कर ले जाकर यहूदा के घर के अंदर ठहराया गया और वहां पर खुदा ने अपने बंदा हनन्याह से बात की। हनन्याह से कहा, उठ और जा, और जाकर उसके ऊपर हाथ रख, ताकि फिर वो देखना शुरू हो जाए। तो हनन्याह जो था वो डर रहा था, क्योंकि हनन्याह ने भी ये सुन रखा था कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये लोगों का कत्ल करता है, ये लोगों का खून कराता है, लोगों को धमकाता है, लोगों को रट देता है। लेकिन इन बातों को खुदा ने कहा, जा, वो मेरा एक ऐसा पात्र है जो गैर कौमों के अंदर जाकर मेरी मनादी का और मेरी गवाही को पेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 17 के बीच में लिखा है, तब हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा कि ए भाई शाऊल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में, जो तुझे रास्ते में मिला, जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है आगे कि तू बीनाई पाए। नंबर 1, उसने सारी बात कह दी। एक ही बात के अंदर शाऊल 3 दिन ना तो उसने रोटी खाई, ना ही उसने पानी पिया, बल्कि वो अंधे की मानी पड़ा रहा और उस घर के अंदर बैठकर वो दुआ कर रहा था। ध्यान से सुनना बात को। खुदा जब किसी को पकड़ता है ना, तो फिर उसकी आंखों को बंद तो करता है, लेकिन वो जिस्मानी आंखें जो बंद हो जाती हैं, उसके साथ साथ वो उसकी आत्मिक आंखों को भी खोल देता है। चाहे वो देखने वाली जो संसारी चीजों को देखती है, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके ऊपर आई, उसके ऊपर चमक पड़ी, और उसके साथ साथ ही बाइबल ये बताती है कि वो अंधा हो गया। और जैसे खुदा के बंदा ने जाकर हाथ रखा, दुआ की, प्रार्थना की, उसकी आत्मिक आंखें भी खुलना शुरू हो गई। वो आत्मिक आंखों से देख रहा था कि जिस खुदा की मैं मुखालफत करता था, जिस खुदा के लोगों को मैं पकड़कर मारता था, कूटता था, उनका कत्ल करता था, एक प्लानिंग बनाता था, योजना बनाता था, उसी खुदा ने मेरे साथ बात की है। बाइबल ये बताती है, उसने जैसे ही हाथ रखा, उसने नजर पाना शुरू कर दिया। नंबर 1। दूसरी बात कहता है, और रूह कुदस से भर जाए, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आंखें के अंदर की आत्मिक आंखें भी खुल गई, और साथ साथ उसको पवित्र आत्मा की मामूली भी मिल गई, क्योंकि खुदा ने हनन्याह से कहा था कि ये मेरा क्या है, पात्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इससे द्वारा मैं गैर कौमों में काम करूंगा, ये मेरी गवाही देगा। और आप जानते हैं कि शाऊल जो था वो शाऊल नहीं रहा, बल्कि पौलुस बन गया। जब खुदा चेंज करता है, जब खुदा बदलता है, तो उसकी आंखों को बंद करता है, ताकि वो आत्मिक आंखों से देख सके,
फिर उसको पाक रूह की मामूली में लाता है ताकि वो रूह के कुदस के मुताबिक वो मेरी खिदमत को कर सके। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है, जिसके अंदर पाक रूह की आग होती है, वो कभी भी अपने घर में टिकता नहीं है, वो कभी घर में नहीं रुकता। उसके अंदर बेचैनी होती है, वो बेचैन हो जाता है कि मैं किस घर में जाऊं, किसको कलाम सुनाऊं, किससे बातें करूं, किसको मैं खुदा की बातचीत के लिए तैयार करूं। उसके अंदर आग लग जाती है। और यही आग जो थी, बाइबल ये बताती है कि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया, भर गया। ये दो बातें उसके अंदर आई। फिर प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 18 के अंदर क्या कहता है, ये भी जरा ध्यान से सुनिए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे। हालेलुया, हालेलुया। आंखों से क्या गिरे? छिलके। अंधा आदमी, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही खुदा के बंदे ने हाथ रखा, उसकी आंखों से छिलके उतरना। जब यशायाह नबी की किताब आप पढ़ोगे, उसका 29 अध्याय उसका 10 के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना कलाम को। बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, और यशायाह नबी भी इस बारे में क्या कहता है। यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 10 पढ़िए। ऊंची आवाज से पढ़ना। क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है। ओहो, खुदा ने कौन सी दी नींद? गहरी नींद। कौन सी नींद? कौन सी नींद? गहरी नींद। अरे गहरी नींद दे दिया खुदा ने। और तुम्हारी आंखों, सुनिए, गहरी नींद दे दिया। यानी शाऊल के अंदर जैसे ही वो दिमाशे के निकट पहुंचा, एकदम ज्योति आई जो चमकी, और उसने चारों ओर से उसके चमकी, और ठीक उसकी आंखों की ज्योति चली गई। लेकिन यशायाह नबी इसके बारे में कहता है, पढ़िए। क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है। कौन सी नींद आ गई? गहरी नींद। खुदा इस तरह से उसका ऑपरेट कर रहा था। ये शाऊल का ऑपरेट जो हुआ, उसकी आंखों का ऑपरेशन जो हुआ, उसका ऑपरेशन जब हुआ तो वो एकदम गहरी नींद के अंदर चला गया। आप जानते हैं, जब आदम, उत्पत्ति की किताब के अंदर हम देखते हैं, जब आदम की पसली का ऑपरेट हुआ, आदम के बाप के अंदर, जब आदम के अंदर से पसली को निकाला और पसली को निकालकर उसकी हवा को तैयार किया, भूमि को तैयार करना था, तो आदम को भी गहरी नींद के अंदर ढला गया। उसका ऑपरेट, उस आदम बाप के अंदर सबसे पहला ऑपरेशन आदम बाप के अंदर आदम का हुआ था, और उसके द्वारा उस ऑपरेट के बीच में एकदम उसकी पसली को निकाला और उसके बाद हवा को तैयार किया गया। इसी तरह खुदा ने शाऊल का भी ऑपरेट किया, और शाऊल का जो ऑपरेट था कि उसको गहरी नींद के अंदर डाल दिया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसकी जो जिस्मानी आंखें थी वो खत्म हो गई, उसके ऊपर से छिलके उतरने शुरू हो गए। यानी उसका पाप, उसका गुनाह, उसकी जनाकारी, उसका घमंड, हर चीज जो थी वो ठीक निकाल दी गई। गहरे नींद के अंदर खुदा ये काम करता है। ये काम खुदा जब करता है, जब ऑपरेशन करता है, तो आप जानते हैं कि खुदा जब करता है तो किसी को चीज का पता नहीं चलता, एकदम वो अपना काम ही कर देता है। एक दफा की बात है, हम लोग 2009 के बीच में पंजाब के अंदर काम कर रहे थे, तो वहां पर जैसे हम जलंधर से पठानकोट की ओर, घर की ओर आ रहे थे हम चारों, तो एकदम जैसे हमने बैग उठाए हुए थे, तो पठानकोट के बीच में हम रुके कि हम यहाँ 2 मिनट थोड़ी देर रुक के फिर आगे से ट्रेन पकड़कर हम जम्मू वापस जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने बैग वहां पर रखे घर में पठानकोट में, तो वहां से हमें मैसेज मिला, किसी का फोन आया कि गुरदासपुर के बीच में एक बच्ची है छोटी, और उसके गले का स्टार जो है, ये जो गाने वाला स्टार होता है ना अंदर जिसकी आवाज आती है, वो स्टार टूट गया है। जैसे ये बात हमें पता चली और उन्होंने कहा कि आप अभी जाओ वापस। मैंने कहा कि अभी तो हम वापस जम्मू जा रहे हैं, पंजाब से खिदमत करके आ रहे हैं,
अभी घर जाना है, कितने दिनों से हम बाहर हैं। वो कहते नहीं अभी जाना है आपको। लेकिन उसी वक्त हम चारों ने उठकर वो बैग उठाए, स्टेशन पर गए, गाड़ी को पकड़ा और जाकर गुरदासपुर में हम उतरे। फिर घर ढूंढा, घर ढूंढकर जैसे ही उनके घर में पहुंचे तो वहां पर ये छोटी बेटी जो थी, वो उनकी मामी, ये सब लोग घर में थे। हम लोग बैठ के प्रेत के ऊपर जैसे हम एक घेरा डालकर प्रेत कर रहे थे, वहां दुआ कर रहे थे। तो दुआ करते करते वो बेटी जो थी ना, वहां सेंटर के बीच में आकर वो ऐसे लेट गई। और जब तक हमारी प्रार्थना खत्म नहीं हुई, उस बेटी को खुदा ने एक ऐसी गहरी नींद के अंदर ले गया कि उसका टूटा हुआ स्टार जो था एकदम खुदा ने नया डाल दिया। खुदा गहरी नींद में ले जाता है। शाऊल को गहरी नींद में ले गया। उसकी आंखें नहीं देख रही, कान खुले हैं, आवाज सुन रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहा, क्योंकि खुदा ने उसको गहरी नींद में डाल दिया है। खुदा ऐसे काम करता है। हालेलुया। तो यहां पर यशायाह नबी 29 अध्याय का 10 के अंदर क्या कहता है, एक बार सुनिए। क्योंकि खुदावन ने जी तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है। कौन सी रूह भेजी? गहरी नींद। अब याद रखना, जब खुदा किसी के अंदर काम करता है ना, तो उसको गहरी नींद में ले जाएगा, उसको ऑपरेट कर देगा, ऑपरेशन कर देगा। तो वहां आदम का ऑपरेशन किया आदमबाग के अंदर, यहां पर दिमाशिक के अंदर शाऊल की आंखों का ऑपरेशन हो गया। और आंखों का जब ऑपरेशन हुआ तो जैसे ही हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा, दुआ की, तो उसके आंखों से क्या निकले? छिलके। छिलके गिरे। और बाइबल कहती है, क्या कहती है, सुनिए। क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है जी। और तुम्हारी आंखों, और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया, बीना कर दिया, अंधा कर दिया। और तुम्हारे सिरों, और तुम्हारे सिरों, यानी गैबीनों पर, यानी उसके सिरों के ऊपर हिजाब डाल दिया, पर्दा डाल दिया। आज भी बहुत सारे लोगों की आंखों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। उनकी समझ, उनकी सोच, उनके विचार, उनके ख्यालात आज भी उनके ऊपर पर्दा बांधा हुआ है और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही। ऐसा शाऊल है, लोगों को समझ नहीं आ रही। लोगों के पास कलाम है, लेकिन वो कलाम को पढ़ते नहीं। लोगों के पास इतनी बुद्धि है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, वो कभी भी खुदा की हजूरी में जा रहे हैं। लेकिन खुदा का फजल है कि खुदा ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया और उनको समझ आ गई, और आज वो तौबा और बपतिस्मा लेकर खुदावन की बख्शिश के लिए तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा काम खुदा ने शाऊल के साथ कर दिया। दूसरी बात, आगे चलकर कलाम कहता है, फिर उसने क्या किया, जब आंखों से छिलके गिरे तो फिर क्या हुआ? पढ़िए, वापस चलिए अपनी जगह पर, 18 पर 9 का 18 प्रेरितों की काम। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे जी, और वो बीना हो गया, और वो अंधा हो गया, और उठकर बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है कि शाऊल ने फिर क्या लिया? बपतिस्मा लिया। क्या लिया? कितने लोग अभी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? अभी पर्दा पड़ा हुआ है, अभी पर्दा, अभी आंखें भी बंद हैं। जिस्मानी तौर पर तो खोलिए, लेकिन आत्मिक तौर पर आंखें बंद है। वो बुद्धि भी बंद है, वो काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। इसलिए शाऊल ने, बाइबल कहती है कि बपतिस्मा लिया। यानी बपतिस्मे का मतलब होता है कि खुदा की खिदमत की तैयारी। जब इंसान बपतिस्मा लेता है, तौबा करता है, गुनाह को छोड़ता है, पाप से अलग हो जाता है, पाप नहीं करता, कुछ नहीं करता, खुदा की काम को वो करना शुरू कर देता है, उसकी तैयारी हो जाती है। बाइबल ये बताती है, मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 के अंदर, सुनिए यहां पर क्या वचन कहता है। मत्ती रसूल की अंजील करिए, निकालिए। जो लोग अंधेरे में बैठे थे, बाइबल ये बताती है कि जो लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। क्या देखी? ज्योति। क्या देखी? ज्योति। क्या देखी? ज्योति। जो लोग क्या कर रहे थे?
अंधेरे में बैठे हुए थे। शाबाश। अरे यीशु मसीह जैसे ही झील के किनारे से उतरा, कश्ती से उतरा, जैसे ही वो गया नप्ताली और जबूलून के इलाके के अंदर, उस मुल्क के अंदर लोग जो घोर अंधकार में पड़े हुए थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। तो यही ज्योति किसके ऊपर चमकी? शाऊल के ऊपर। ध्यान से सुनना बात को। लोग नप्ताली के, जबूलून के, ये लोग सबके सब अंधेरे में बैठे हुए, कोई रोशनी नहीं, कोई उजाला नहीं, कोई चमक नहीं, अंधेरे के बीच में, पाप के अंदर, गुनाह के बीच में, ज़नाकारियों के बीच में गुनाह के ऊपर गुनाह करते चले जा रहे थे। जैसे यीशु मसीह वहां पहुंचा, उस जगह के अंदर गया, नप्ताली और जबूलून के अंदर, तो बाइबल बताती है ज्योति उनके ऊपर जैसे ज्योति चमकी। तो क्या हुआ सुनिए। जो लोग अंधेरे में बैठे थे जी। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। क्या देखी? रोशनी देखी। और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे, जो उस मुल्क के अंदर बैठे हुए थे, उन पर रोशनी चमकी। रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मनादी करनी, उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का काम शुरू हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यानी शाऊल ने जब बपतिस्मा लिया तो उसकी खिदमत की काम की शुरुआत जो है वो हो गई। उसकी तैयारी हो गई कि मैं आज के बाद खुदा के काम को ही करूंगा। ये बपतिस्मा दिखाता है। और आप जानते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि दमिश्क के अंदर, उस जगह के अंदर बहुत सारे लोग जो थे, उस चर्च के अंदर जिसके अंदर वो पकड़ने जा रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शाऊल के चेले बन गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा की भरपूरी थी। पाक रूह उसके अंदर काम कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था, और पाक रूह ने उसको वहीं पर, जहां वो लोगों को कैद करने जा रहा था, पकड़ने के लिए जा रहा था, पकड़कर वो यरूशलेम में लाना चाहता था, उसी जगह के बीच में खुदा ने उसकी खिदमत के काम को शुरू करा दिया। और वहां पर चेले तैयार हो गए। यहूदी लोगों ने, बहुत सारे यहूदी लोगों ने वहां इसके चेले बन गए, शागिर्द बन गए। और वहां से वो निकलकर, जैसे कुछ लोग उसके मुखालिफ थे, उसके चेलों ने रातों रात उसको उस दीवार के पीछे से टोकरे के अंदर बिठाकर उसको नीचे उतारा, ताकि ये शहर के बीच में से बाहर भाग जाए। और शाऊल वहां से निकल गया किसी और इलाके में। यह है खुदा का काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम प्रेरितों के काम 9:18 के अंदर आगे चलकर पढ़ते हैं, पहले हमने देखा उसकी आंखों से छिलके गिरे, फिर दूसरी बात देखी बपतिस्मा लिया, यानी खुदा की खिदमत की तैयारी, और तीसरी बात आगे क्या कहता है ये भी सुनिए। फिर कुछ खा के ताकत पाई। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसने भोजन किया, खाया, पिया, फिर एक नई ताकत को पाया, यानी नई ताकत, नई हिकमत और नई कुव्वत को दिखाती है। जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसका 30 और 31 पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का खादम यशायाह नबी क्या कहता है, इसके बारे में जरा गौर के साथ सुनिए। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 30 और 31 पढ़िए। नौजवान भी थक जाएंगे। कहता है नौजवान क्या हो जाएंगे? नौजवान क्या होंगे? थक जाएंगे और मादा होंगे। हाँ। और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। गिर पड़ेंगे, सूरमा भी गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरनौ जोर हासिल असरनौ क्या करेंगे। करेंगे? जोर हासिल करेंगे। उकाबों की माने, वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, ना थकेंगे, वो ना थकेंगे, वो चलेंगे, और चलेंगे, और माता ना होंगे। और कभी भी वो नहीं। खुदा थकने नहीं देता। कितनी दूर दूर से ये लोग हमारे अजीज आए हैं। आपको थकावट है कोई? भाई राजेंद्र जी, थकावट है कोई? थकावट हो रही है? थकावट हो रही है? नहीं। आपको
पीछे से। क्यों? क्योंकि खुदावन जब अपना भोजन देता है, अपना कलाम देता है, अपना भोजन देता है, फिर इंसान के अंदर नई ताकत आ जाती है। ये शाऊल के अंदर आ गया। बाइबल कहती है कि उसने भी भोजन भी किया, जब उसकी आंखों से छिलके गिरे, बपतिस्मा लिया, फिर उसने भोजन किया, नई ताकत पाके वो फिर से खुदा की खिदमत के लिए आगे ही आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का पाक कलाम आगे चलकर कहता है, जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय उसका 10 को पढ़ते हैं तो उसके बारे में वचन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। यशायाह नबी की किताब 29 का 10 पढ़िए। क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है। कौन सी नींद दी थी? शाऊल को कौन सी नींद मिली? गहरी नींद। उसका ऑपरेट हो गया आंखों का। आदम का ऑपरेशन हुआ, आदम बाग के अंदर, उसके अंदर से क्या निकाली? पसली। फिर शाऊल का ऑपरेट हुआ आंखों का, कहां पर? दिमाशक के नजदीक, वहां पर पकड़ लिया, उसका ऑपरेट किया। और बाइबल कहती है, क्या कहती है? सुनिए। क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है, गहरी नींद भेजी है, और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया। यानी नबियों को उसने क्या कर दिया? हालेलुया, हालेलुया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? बोलो, क्या कर दिया? ताकि ये देख ना सके। अरे रोमियो, संत पौलुस वहां क्या कहता है? रोमियो की पत्री जब हम 11 अध्याय उसका 8 से 10 तक पढ़ते हैं तो वहां पर संत पौलुस अपनी पत्री के अंदर क्या कहता है? रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 8 से 10 तक सुनिए। चुनांचे लिखा है कि खुदा ने उन्हें आज के दिन तक, लिखा है, संत पौलुस कहते हैं लिखा है कि खुदावन ने आज तक सुस्त तबीयत दी, हाँ, और ऐसी आंखें जो ना देखे, ऐसी आंखें जो ना देखे, और ऐसे कान ना सुने। और दाऊद कहता है और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और और फंदा ठोकर खाने ओ और सजा का बायस बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पर यही बात खुदावंद हमसे भी कहता है। जितने लोग उसके मुखालिफ थे, जितने लोगों ने कैद करके उनको मरवा डाला, खुदा के खादमों को मरवा डाला, खुदा के संत लोगों को, खुदा के नबियों को कत्ल करा दिया, ये सब जितने भी थे सबके सबको खुदा ने पकड़ लिया। और आज हम देखते हैं कि शाऊल नाम का शख्स जो था, ये चलते चलते जैसे ही दिमाशक के निकट पहुंचा तो वहां पर एक बहुत बड़ी ज्योति को देखा। वो ज्योति जो थी उसने उसको अंधा कर दिया और वो सुन तो रहा था, लेकिन सुनते सुनते उसकी आंखें बंद हो गई, आत्मिक आंखें उसकी खुलना शुरू हो गई। तब जब खुदा के खादम ने उसके ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते ही उसकी आंखों से छिलके जो उतरना शुरू हो गए। आज खुदा में चाहता है ऐसे लोगों को जिनके ऊपर पर्दा डाला गया है, जिनके आंखें बंद हैं, जिनके कान बंद हैं, जिनके ऊपर पर्दा है, खुदावन आज चाहता है इनके पर्दों को हटाए ताकि ये खुदा की कुदरत को देख सके, उसकी मीठी आवाज को सुन सके। और खुदा चाहता है कि ये हमारे लिए खिदमत के काम को सरंजाम दे सके। इसलिए आइए वापस हम चलते हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक खुदा उनका कलाम क्या कहता है, बड़े गौर के साथ सुनिए। फिर बंद करिए। जब वो सफर करते करते, जब वो चलते चलते दमिश्क के नजदीक पहुंचा, दिमाशक के पास पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि एकाएक आसमान से एक नूर आया, उसके गिरदा गिरदा एक ज्योति आई और और उसके चारों ओर घूमकर उसने उसको अंधा कर दिया। वो शहर में नहीं जा सका क्योंकि शहर के लिए उसके लिए अभी भी मनाही थी।
अगर वो शहर के अंदर चला जाता तो वहां की आराधनालय के अंदर, उस पवित्र स्थान के बीच में, उस मंदिर के बीच में, जहां लोग खुदा की इबादत कर रहे थे, जिसकी बंदगी कर रहे थे, जिसकी स्तुति करते थे, क्या औरतें, क्या मर्द, सबको पकड़कर, बांधकर, जंजीरों से उसने दमिश्क से लेकर ठीक यरूशलेम के बीच में लाना था और उनका कत्ल हो जाना था। ये बांधने के लिए गया, ये लोगों को बांधने के लिए गया, लेकिन खुद जो था वो बांधा गया। खुदा की मोहब्बत ने, उसके प्यार ने, उसकी ताकत ने उसको बांध दिया और अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। यह है खुदा के काम। खुदा ऐसे काम करता है। आज भी आप देख रहे हो अपनी आंखों से कि कितने लोग आज भी सताव में हैं, कितने लोगों को, खुदा के खात्मों को सताया जा रहा है। उनके चर्चेस जलाए जा रहे हैं, उनके परिवारों को लानतान की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, उस गांव से, उस शहरों से उनको भगाया जा रहा है। लेकिन खुदा अपने ऐसे शौल को, जो आज भी इस दुनिया में शौल है, उनको पालूस बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि ये शौल ना रहे बल्कि पालूस बन जाए, और जब पालूस बन जाते हैं तो वो कैद कोनों में भी जाकर खुदा की खिदमत को सरंजाम देते हैं। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला आप सबको, आपके घरानों को, आपके परिवारों को और जितने देख रहे हैं सबको खुदा बरकत दे। आमीन।